नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में अब कानून सिर्फ किताबों में नहीं, सड़कों पर दौड़ रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, बंदूकें लोड किए और आंखों में सिर्फ एक मिशन, अपराध खत्म करो। जहां पहले अपराधी सत्ता से जुड़े होने का दावा करके पुलिस को आंखें दिखाते थे, वहीं अब उसी पुलिस को घबरा जाते हैं देखकर। ऑपरेशन लंगड़ा के नाम से चल रहा ये मिशन अब एक नारा नहीं बल्कि अपराधियों की नींद उड़ाने वाली सच्चाई बन चुका है। झांसी की गोलियों से लेकर मुरादाबाद के हाईवे तक और मथुरा की सड़कों से लेकर बरेली की बाउंड्री तक हर जगह यूपी पुलिस का एक ही अंदाज है, जो अपराध करेगा वो या तो जेल जाएगा या अस्पताल। पैरों में गोली मारकर अपराधियों को लंगड़ा बना देना अब सिर्फ एक रणनीति नहीं बल्कि सरकार का साफ संदेश है। अब यूपी में या तो सुधर जाओ या भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। यूपी में अब अपराधियों के पास वक्त नहीं है भागने का और ना ही कोई जगह है छुपने की। इसी के चलते कई बड़ी कार्रवाई योगी सरकार द्वारा की गई है। क्या कुछ चल रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ वर्षों से जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाया गया है, वो न सिर्फ राज्य के कानून व्यवस्था तंत्र की बदली हुई सोच को दर्शाता है, बल्कि आम जनता में सुरक्षा की भावना को भी गहराई से मजबूत करता है। खासकर जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली है, तब से लेकर अब तक अपराध और अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। ये नीति अब केवल कागजों तक सीमित नहीं रही बल्कि जमीनी स्तर पर देखने को मिली है। मुठभेड़ों के रूप में, अपराधियों की गिरफ्तारी के रूप में और सबसे बड़ी बात, आम जन का पुलिस और सरकार पर बढ़ता विश्वास। हाल ही में दिशा पाटनी के पिता और सेवानिवृत्त सीओ जगदीश पाटनी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुले शब्दों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस का आभार व्यक्त किया है। उनके मुताबिक जिस भरोसे की बात मुख्यमंत्री ने उनसे की थी, वो पूरी तरह से निभाई गई है। बदमाशों को न केवल बेहद कम समय में पकड़ा गया बल्कि उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई की गई। ये संदेश साफ तौर पर गया है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। बरेली में दिशा पाटनी के घर के पास हुई फायरिंग की घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। ये कोई सामान्य वारदात नहीं थी बल्कि ये पुलिस और कानून व्यवस्था को खुली चुनौती थी। पर इस बार बदमाशों की सोच से कई ज्यादा तैयार थी उत्तर प्रदेश पुलिस। जिस तत्परता से पुलिस ने पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, लोकेशन ट्रेस की और पूरी रणनीति बनाकर आरोपियों को ट्रैक किया, वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। ये आरोपी पूरे दिन शहर में घूमते रहे मगर पुलिस की नजरें उन पर टिकी रही। उन्होंने आने जाने के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल किया, एक ऐसा तरीका जो अक्सर गैंग के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक न कर सके। बावजूद इसके पुलिस ने 500 से अधिक बार आरोपियों को कैमरे में ट्रेस किया और अंत में उनका अंत एक मुठभेड़ के रूप में हुआ। इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि यूपी पुलिस अब तकनीक, रणनीति और शक्ति तीनों के मेल से अपराध के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। धड़ाधड़ हो रहे एनकाउंटर। योगी सरकार की सबसे चर्चित पहल इन दिनों ऑपरेशन लंगड़ा है। इस ऑपरेशन का नाम सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसका असर अपराधियों पर इतना गहरा हो रहा है कि अब बदमाश खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करना बेहतर समझ रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस मुठभेड़ के दौरान अपराधियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें पकड़ रही है, जिससे वे घायल हो जाते हैं और भागने की स्थिति में नहीं रहते। ये तरीका न सिर्फ उन्हें गिरफ्त में लेने के लिए कारगर है बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि आगे चलकर ये अपराधी किसी और वारदात को अंजाम देने की स्थिति में ना रहे। झांसी, मथुरा, मुरादाबाद जैसे जिलों में इस ऑपरेशन के तहत हुई कार्रवाइयों ने पूरे प्रदेश में एक संदेश फैला दिया है। अब अपराधी चाहे जितना बड़ा हो, अगर वे कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे उसकी सजा भी उतनी ही कड़ी मिलेगी। मथुरा की रिफाइनरी थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई मुठभेड़ में एक कुख्यात बदमाश शकील घायल हो गया। शकील मूल रूप से मैनपुरी का रहने वाला है, लेकिन वह पिछले कुछ समय से दिल्ली में सक्रिय था और वहां से ही यूपी में वारदातों को अंजाम देता था।
पुलिस के अनुसार शकील के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। 15 सितंबर को KMPL हाईवे से फ्लिपकार्ट का माल लूटने की घटना में भी वो वांछित था। मुठभेड़ में पुलिस ने उसे गोली मारी और उसके पास से लूट के 2 मोबाइल फोन, नशीली गोलियां, तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की। ये कार्रवाई केवल एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं थी, उन तमाम लोगों के लिए एक चेतावनी थी जो अब भी अपराध के रास्ते पर चलने की सोच रहे हैं। वहीं बात करें झांसी की, तो झांसी में हुए अरविंद यादव हत्याकांड ने भी पूरे शहर को दहला दिया था। इस केस में पहले से 7 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका था, मगर मुख्य आरोपी अशोक उर्फ कुल्लू और भंवर सिंह अब तक फरार थे। पुलिस की कार्रवाई ने यहां भी रंग दिखाया। भरारी फार्म नहर पुलिया के पास हुई मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया और यहां भी वही तरीका अपनाया गया। गोली पैरों में मारी गई ताकि वे भाग ना सके, यानी कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उन्हें पकड़ा गया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और पुलिस ने उनके पास से 2 तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए। ये घटना यूपी पुलिस के पेशेवर रवैये और सटीक कार्रवाई का एक उदाहरण है। वहीं बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में भी ऑपरेशन लंगड़ा का असर देखने को मिला है, जब 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। इसमें 4 तस्कर घायल हो गए, जबकि एक को कॉम्बिंग के जरिए गिरफ्तार किया गया। पुलिस को शक था कि ये तस्कर किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे, इसलिए चेकिंग अभियान चलाया गया और मुठभेड़ की स्थिति बन गई। यहां भी पुलिस का रवैया स्पष्ट था, कोई रियायत नहीं, कोई नरमी नहीं। अपराधी है तो उसका इलाज गोली है। इस कार्रवाई ने न केवल क्षेत्र में चल रही अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई, बल्कि पुलिस की उपस्थिति और तत्परता को भी लोगों के बीच साबित किया। इन सब घटनाओं के बीच सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो है आम जनता का बढ़ता भरोसा। एक समय था जब लोग अपराध की घटनाओं के बाद पुलिस की निष्क्रियता की शिकायत करते थे, मगर अब वही लोग पुलिस की तत्परता की सराहना कर रहे हैं। दिशा पाटनी के पिता का बयान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उन्होंने जो शब्द कहे वो केवल एक पिता का संतोष नहीं था, बल्कि पूरे समाज की भावनाओं की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भरोसा दिया था, उसी भरोसे को साकार करते हुए अपराधियों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में भयमुक्त समाज की कल्पना अब हकीकत बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश में आज जो स्थिति है वो एक उदाहरण बन चुकी है। कानून व्यवस्था केवल एक सरकारी दायित्व नहीं है, एक सामाजिक संकल्प बन गया है। अपराधियों के मन में अब डर है, पुलिस का डर, सरकार का डर और जनता के आक्रोश का डर, और यही डर कानून का असली आधार होता है। ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियानों ने ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधी न केवल पकड़े जाएंगे, बल्कि उन्हें ऐसे हाल में लाया जाएगा कि वो दोबारा अपराध करने की स्थिति में ना रहे। पुलिस की हर मुठभेड़, हर गिरफ्तारी और हर ऑपरेशन अब अपराधियों के लिए एक चेतावनी है और आम जनता के लिए एक आश्वासन। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। यहाँ अपराधी अब बेखौफ नहीं है, बल्कि कानून का डर उनके भीतर घर कर चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व क्षमता और पुलिस की तत्परता ने जो माहौल बनाया है वो आने वाले समय में पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। अब लोग खुलकर कह रहे हैं अपराधियों का एनकाउंटर हो तो ही चैन से नींद आती है, और शायद यही है आज के उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि। आज उत्तर प्रदेश में जो बदलाव दिखाई दे रहा है वो सिर्फ आंकड़ों या पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है, बल्कि आम आदमी के दिलों में बसी उम्मीद, सुरक्षा और विश्वास की झलक है। ऑपरेशन लंगड़ा हो या ताबड़तोड़ एनकाउंटर की कार्रवाई, इन सब का मूल उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि समाज में ये संदेश देना है कि अब कानून से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को लेकर जो सख्त रुख अपनाया गया है, उसने ये साबित कर दिया कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो और पुलिस प्रशासन ईमानदारी से काम करे तो किसी भी राज्य को भयमुक्त और सुरक्षित बनाया जा सकता है। जिस तरह जनता पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा जता रही है और अपराधियों पर सख्ती से खुद नजर आ रही है, वह दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां अपराध का नहीं कानून का राज है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।